Good morning, students. Today we have to study about family of salt and pH of salt. What about family? Family of salt किसको बोलते हैं? Salt में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है. Salt is made up of cation and anion. ठीक है. And I am writing examples of some salts. जैसे NaCl, MgSO4, CuSO4, ठीक है, और AgCl और FeCl3, like this. Family of salt means salts having common ion in them is considered to be of same family. कि इसका मतलब ऐसे salts जिनमें एक आयन कॉमन है उनको हम एक फैमिली का मानते हैं. कि जैसे क्लोरीन, इनमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो NaCl, AgCl, FeCl3 और लिखें तो MgCl2, ZnCl2, इन सब में क्लोराइड आयन कॉमन है. So these salts belongs to one family of chloride. इसी तरह से अगर हम एनायन, कॉमन एनायन की बात करते हैं तो जैसे NaCl, NaNO3, Na2SO4, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट family of salts and pH of salt. Family of salt means any group of salt having common ions in them is considered to be belonging to same family. इसका मतलब ऐसे salts जिनमें एक common ion present है उनको हम family of salt बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर कुछ salts लिखे हुए हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. इसमें NaCl, MgSO4, CuSO4, AgCl, FeCl3, इस ग्रुप में हर एक में कोई एक चीज कॉमन नहीं है. पर यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लिखा हुआ है NaCl, AgCl, FeCl3, MgCl2, ZnCl2. तो इनमें क्लोराइड आयन कॉमन है. तो ये एक फैमिली के सॉल्ट्स हो गए, सॉल्ट्स बिलोंगिंग टू क्लोराइड फैमिली. Similarly, in this group, NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, Na2SO3, तो इसमें Na कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि these salts belongs to sodium family. तो it means salts having common ions in them is considered to be member of same family. Okay. Now we have to study about pH of salt. Salt is considered to be made from one cation and one anion. Salt हमेशा एक कैटायन और एक एनायन से मिल करके बनता है. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल देखिए कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, पिछले क्लासेस में, कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है. तो एसिड से हमारे को एक H+ आयन और एक एनायन मिला. बेस से OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और एक कैटायन मिला. ठीक है. तो ये कैटायन और एक एनायन मिल करके सॉल्ट बनाएंगे.
और H और OH मिलकर के वाटर बनाएंगे। ठीक है, अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसी तरह से ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके हिसाब से, इसके बेसिस पर सॉल्ट का नेचर डिसाइड होता है। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, these all are strong acids. Whereas weak acids, weak acid इनके एग्जाम्पल देखें तो CH3COOH, H2CO3, ये वीक एसिड्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस, बेस जो स्ट्रॉन्ग है, NaOH, KOH, CaOH whole twice, etc. और वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, etc. तो ये वीक बेस के एग्जांपल है। अब हमने पिछले क्लास में देखा था कि पीएच जो है ये 0 to 14 के बीच में वेरी करती है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी पीएच बिटवीन 0 and 7 है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और 7 से 14 वाले को बेसिक बोलते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट जो है जिसकी पीएच 7 है, वो दो कंडीशन में बनता है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे को न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। या वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो भी हमारे को न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। यहां से पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में से HCl लिया और स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH लिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से NaCl प्लस H2O प्लस हीट प्लस एनर्जी। तो ये NaCl जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसकी पीएच 7 होगी। इसी तरह से अगर हम वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल लेते हैं, तो एसिटिक एसिड प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके कॉम्बिनेशन से CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट और वाटर। तो ये अमोनियम एसिटेट जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अब अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं, जिसकी पीएच लेस देन 7 है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये जो सॉल्ट बनाएगा ये एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। इसका हम एग्जांपल देखें तो
स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और वीक बेस कोई भी ले सकते हैं। H2CO3 मैंने ले लिया। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे को NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O। अमोनियम सल्फेट जो बना ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि अगर वापस से आयनाइज होगा, पानी में डिजोल्व होने पर वापस से आयनाइज होंगे, तो वापस से रिवर्स में ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनेगा, तो इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है। और बेसिक सॉल्ट के लिए पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होगी, और इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये कंबाइन करके बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। इसका हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल वीक एसिड CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बना CH3COONA प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट क्यों होगा? क्योंकि जब ये पानी के साथ में मिल करके हाइड्रोलाइज होगा, आयनाइज होगा, तो वापस से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, इसलिए इस सॉल्ट का नेचर जो है बेसिक होगा। और न्यूट्रल का हम देखें तो न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं ये पानी के साथ में कंबाइन होने पर आयनाइज होंगे और वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, जो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरह से ये अमोनियम एसिटेट जो न्यूट्रल सॉल्ट है, ये पानी के साथ में डिसॉल्व करने पर एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो कि दोनों वीक नेचर के हैं, इसलिए pH 7 हो गए। सो दिस इज अबाउट pH of salt things.